रुको, क्या सिर्फ 1000 रुपए किसी इंसान को करोड़पति बनने की राह पर ले जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। ये सच है कि सही समय, सही आदत और सही निवेश के साथ तुम 1000 रुपए से भी करोड़पति बनने की शुरुआत कर सकते हो। है ना हैरान करने वाली बात? सुनने में शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन दुनिया के कई सबसे अमीर लोगों का मानना है कि एक ऐसी ताकत है जो ज्यादा मेहनत किए बिना समय के साथ पैसे को खुद पैसा कमाने पर मजबूर कर देती है, और इसी ताकत को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। दोस्तों, मैं जिस ताकत की बात कर रहा हूँ, अगर वो सच में इतनी शक्तिशाली है, तो फिर ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? आखिर क्यों आज कुछ ही लोग अमीर हैं? क्या वजह सिर्फ कम कमाई है, या फिर माइंडसेट, या एक ऐसी छोटी सी गलती जो लगभग हर इंसान करता है? आज इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में 2 लोग बिल्कुल एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन 15 साल बाद एक के पास करोड़ों की संपत्ति होती है और दूसरा आज भी EMI, क्रेडिट कार्ड और बिल्स के जाल में फंसा होता है, तो सवाल है ऐसा क्यों? क्या फर्क सिर्फ सैलरी का था? नहीं, फर्क था एक छोटे से फैसले का और एक आदत का। एक ऐसी आदत जो हर दिन दिखाई भी नहीं देती, लेकिन समय के साथ बल्ब के गोले की तरह इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर कोई इंसान इसकी ताकत को समझ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और उसी आदत का नाम है कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग ऐसा गणित है जिसमें आपका पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं कमाता, बल्कि उस पैसे से कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए कमाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में इसकी रफ्तार बहुत धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ इसकी ताकत कई गुना बढ़ती चली जाती है। आखिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहते हैं? इस सवाल का जवाब आज मैं तुम्हें किसी बोरिंग फॉर्मूले से नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी से समझाऊंगा जो शायद पैसों को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, बहुत समय पहले एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति ने शतरंज यानी चेस बोर्ड का खेल बनाया। राजा इस अद्भुत खेल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, मांगो, जो चाहो वो इनाम दूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस शतरंज के पहले खाने पर गेहूं का 1 दाना रख दीजिए, दूसरे खाने पर 2, तीसरे पर 4, चौथे पर 8, यानी हर अगले खाने पर पिछले खाने से 2 गुने दाने रखिए, यही मेरा इनाम होगा। राजा मुस्कुराया और उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही ये शर्त दरबार में सुनाई गई, राजा समेत सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा, ये आदमी कितना मूर्ख है, इतना बड़ा अवसर मिला और मांगा भी तो सिर्फ गेहूं के कुछ दाने। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी मांग पूरे राज्य का खजाना हिला देने वाली है। अब तुम्हें बता दूं कि एक चेस बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं। अब शर्त के मुताबिक गिनती बढ़ना शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था। राजा और दरबारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था, इतने से दानों के लिए इतना हंगामा। लेकिन जैसे जैसे खाने बढ़ते गए, दानों की संख्या भी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि कुछ ही समय में वो कल्पना से भी बहुत आगे पहुंच गई। अब जरा इन संख्याओं पर ध्यान दीजिए। पहला खाना 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8, 10वां खाना 512, 20वां खाना 5,24,000, 30वां खाना 53 करोड़ से अधिक, 34वां खाना 5,49,755 करोड़ से अधिक, और 64वें खाने तक पहुंचते पहुंचते आखिर में गेहूं के दानों की कुल संख्या हो जाती है 18,46,744 करोड़ 73,09,551 करोड़, यानी लगभग 18 क्विंटिलियन गेहूं के दाने। ये इतना विशाल आंकड़ा है कि इसे गिनना तो दूर की बात है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इतना गेहूं पूरे राज्य का खजाना मिलकर भी नहीं दे सकता था, और उस समय इतनी मात्रा में गेहूं पूरी दुनिया में भी उपलब्ध नहीं था। तब राजा को समझ आया कि छोटी शुरुआत अगर लगातार 2 गुनी होती रहे तो उसका परिणाम कल्पना से भी कहीं बड़ा हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, इस कहानी में तुमने देखा कि पहले खाने से लेकर लगभग 15वें खाने तक गेहूं के दानों की बढ़ोतरी बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, खासकर 30वें खाने के बाद, संख्याएं विस्फोटक गति से बढ़ने लगी। ठीक इसी तरह कंपाउंडिंग का नियम भी काम करता है। शुरुआत के कुछ सालों में प्रॉफिट रिटर्न बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे प्रॉफिट पर मिलने वाला प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है, और यही छोटा सा फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। मुझे लगता है इस कहानी से तुम्हें कंपाउंडिंग का सबसे बुनियादी सिद्धांत बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। दोस्तों, याद रखना, शुरुआत छोटी हो सकती है,
लेकिन अगर लाभ पर भी लगातार लाभ मिलता रहे और समय पर्याप्त हो तो धन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अब मैं तुम्हें कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का एक आसान रोड मैप बताता हूँ और कंपाउंडिंग क्या है और कैसे काम करती है, इसे सबसे आसान उदाहरण से समझते हैं। अब जरा सोचो, मान लो तुमने आज 1000 रुपए निवेश किए और तुम्हें हर साल 10% का रिटर्न मिलता है। पहले साल तुम्हें 1000 रुपए पर 10% का रिटर्न मिला, यानी 100 रुपए का मुनाफा। अब तुम्हारी कुल रकम हो गई 1100 रुपए और यहीं से शुरू होता है कंपाउंडिंग का असली जादू। दूसरे साल 10% का रिटर्न सिर्फ 1000 रुपए पर नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे 1100 रुपए पर मिलेगा, यानी इस बार तुम्हें 110 रुपए का रिटर्न मिलेगा और तुम्हारी कुल रकम हो जाएगी 1210 रुपए। तीसरे साल रिटर्न अब 1210 रुपए पर मिलेगा, यानी इस बार 121 रुपए का मुनाफा और तुम्हारी कुल रकम हो जाएगी 1331 रुपए। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो चौथे साल रकम बढ़कर लगभग 1464 रुपए हो जाएगी और पांचवें साल करीब 1610 रुपए। अब जरा गौर करना, पहले साल तुम्हारा पैसा सिर्फ 100 रुपए कमा कर लाया था, लेकिन पांचवें साल वही पैसा लगभग 146 रुपए कमा कर ला रहा है, जबकि तुमने बीच में एक भी रुपया और नहीं जोड़ा। यही है कंपाउंडिंग की पावर। यानी पहले तुम्हारा पैसा कमाता है, फिर उस पैसे से कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए कमाने लगता है और यही छोटा सा अंतर समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि शुरुआत में जो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वही कुछ साल बाद रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, कंपाउंडिंग में सबसे ज्यादा कमाल पैसे का नहीं बल्कि समय का होता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने पूछा था, क्या सिर्फ 1000 रुपए से कोई करोड़पति बन सकता है? उम्मीद है अब तक तुम्हें इसका जवाब मिल गया होगा, लेकिन अगर अभी भी मन में थोड़ा सा भी सवाल है तो चलिए इसे एक बार गणित के साथ समझते हैं। देखते हैं क्या वाकई सिर्फ 1000 रुपए से करोड़पति बना जा सकता है, और अगर हाँ तो इसमें कितना समय लगेगा। मान लो तुमने सिर्फ 1000 रुपए किसी निवेश में लगाए और तुम्हें हर साल 30% का औसत रिटर्न मिलता है। शुरुआती समय में पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। 5 साल बाद लगभग 3700 रुपए, 10 साल बाद करीब 13,800 रुपए, 20 साल बाद करीब 1.9 लाख रुपए, 30 साल बाद लगभग 26 लाख रुपए। दोस्तों, 1000 रुपए को 26 लाख रुपए बनने में पूरे 30 साल लग गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से कंपाउंडिंग अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करती है। सिर्फ 5 से 6 साल और बीतते हैं और वही 1000 रुपए बढ़कर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते हैं। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। शुरुआत में इसकी रफ्तार बहुत धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ यही रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि पैसा धीरे धीरे नहीं बल्कि विस्फोटक तरीके से बढ़ने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य कम समय में करोड़पति बनना है तो सिर्फ समय पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ाना होगा। 1000 की जगह 20,000, 50,000, 1 लाख या अपनी क्षमता के अनुसार उससे भी अधिक निवेश कर सकते हो। जितना बड़ा निवेश और जितना लंबा समय, कंपाउंडिंग का असर उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा।